Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So जैसे कि बच्चों हमने क्लास 10 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज स्टार्ट कर दिया है. यूनिट नंबर 2 का हमारा ये आज का जो लेसन है लेट्स मार्च. सो दिस इज द लेसन नंबर 2.5. इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज ये लेक्चर लेसन 3 पार्ट्स में डिवाइड है ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में. सो लेट्स लर्न द पार्ट 1. उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी हम देखेंगे. मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 2 3 का भी लिंक दे दूंगी. और जो क्लास 10th के टेक्स्ट बुक अदर टेक्स्ट बुक जो है जैसे कि आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, साइंस का पार्ट 1 है. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड ऑल दोज टेक्स्ट बुक. सो आप वो चेक कीजिएगा. आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड सेंटेंसेस इन हिंदी. आपको समझ में आने के लिए हमने जितना आसान हो सके उतना आसान तरीके से पढ़ाया है. सो आई होप कि आपको सबको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट. लेट्स मार्च पार्ट 1. सो बच्चों आपको मैं बता दूं, ये तो फोटो आपको पता होगी, ये है कैलाश सत्यार्थी सर जी. इनका बर्थ ईयर है 1954. He is an Indian children's rights and education advocate and an activist against child labor. जो बाल कामगार हैं, ठीक है, जो बच्चों से काम कराया जाता है, तो उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं और वे चिल्ड्रन राइट्स एंड एजुकेशन के एडवोकेट भी हैं. ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980. देखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन उन्होंने 1980 में किया एंड हैज एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज. सिर्फ भारत में ही नहीं, अदर कंट्रीज में भी उनका काम चलता है. सो ऐसे 144 कंट्रीज में आज तक उन्होंने 83,000 बच्चों के लिए काम किया है, उनको बचाया है. He has honored with many awards including Nobel Peace Prize of 2014. देखिए 2014 का जो शांति पुरस्कार है, नोबेल पीस प्राइज, ये इनको मिला है. He had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. और आपके इस टेक्स्ट बुक में ये जो लेसन आया है लेट्स मार्च, यह उनका स्पीच है जो उन्होंने नोबेल प्राइज जब उन्हें मिला था, नोबेल पीस प्राइज 2014 में, उस दिन उन्होंने जो स्पीच दिया है वो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर आपके लिए एज अ लेसन के तौर पर दिया गया है. सो देखिएगा, ये इनका स्पीच 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 2 3. सो हम पढ़ेंगे जरूर. एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आप अभी लाइव आ चुके हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा. विदाउट सब्सक्रिप्शन आपको चार्ट में एंटर नहीं होने के लिए होगा, तो आप सब्सक्राइब कर चैट बॉक्स में आ सकते हो. देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न द पार्ट 1. यहाँ पर अभी कैलाश जी अपना जो स्पीच है वो दे रहे हैं. माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मेरे सारे बच्चों. योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नोवियन नोबेल कमिटी, डियर ब्रदर टॉम हॉकिन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय डियर डॉटर मलाला यूसुफजई. इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज 2014 का, सर के साथ. तो यहाँ पर सभी को एड्रेस करते हुए उन्होंने अपने स्पीच का यहाँ पर शुरुआत कर दिया है. फ्रॉम दिस पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ से स्पीच दिया जाता है, जो डेस्क रहता है स्पीच देने के लिए आपके स्कूल में, किसी फंक्शन के लिए आपके जो टीचर्स है जो एड्रेस करते हैं, ठीक है, कि गेस्ट का नाम बताते हैं, कौन सा दिन है, क्या उद्देश्य है उस दिन का. सो पोडियम इज अ स्टेज, अ रेज्ड एरिया ऑन विच अ पर्सन स्टैंड्स टू स्पीक टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. सो यहाँ पर देखिए वो बात कर रहे हैं कि फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, शांति और मानवता के इस पोडियम से, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom Vedas. So उन्होंने वेद से एक मंत्र बोला है. This mantra carries a prayer, an aspiration and a resolve that has potential to liberate humanity from all man-made crises. Aspiration का मतलब है बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिएगा. एस्पिरेशन इट मीन्स अ होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग, यानी कि उद्देश्य, ध्येय जो लाइफ में है. एंड पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर है दैट इज हैविंग और शोइंग द कैपेसिटी टू बिकम और डेवलप इनटू समथिंग इन द फ्यूचर, यानी कि जो आप में क्षमता है. पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता.
एंड यहाँ पर देखिए बच्चों कि इन्होंने यहाँ पर शुरुआत कर दी है। सो वो कह रहे हैं लेट्स वॉक टुगेदर, चलिए एक साथ मिलकर चलते हैं। In the pursuit of global progress, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. यानी कि उनका ध्येय ये है, वो कह रहे हैं कि पूरी जो दुनिया है, पूरा जो विश्व है, सारे विश्व के सभी लोग एक साथ मिलकर, एक साथ मिलजुल कर हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई भी पीछे ना छूटना चाहिए। ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, पूरब से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, हर एक दिशा में हमने एक साथ आगे बढ़ना है। इतना सुंदर यहाँ पर उन्होंने शुरुआत किया है बच्चों। देखो उनके बातों से ही पता चलता है कि हाउ ग्रेट पर्सनालिटी ही इज। देन वो कह रहे हैं कि लेट्स स्पीक टुगेदर। पहला तो उन्होंने कहा कि लेट्स वॉक टुगेदर, एक साथ चलते हैं, प्रगति की राह पर एक साथ चलते हैं। अभी वे कह रहे हैं लेट्स स्पीक टुगेदर, चलिए एक साथ बात करते हैं। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, हम सबके दिल जुड़ने चाहिए एक दूसरे से। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो हम कहेंगे कि व्हाट वी से, एंसेस्टर्स का मतलब मैं आपको बताऊं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मुझे अभी हिंदी मीनिंग नहीं इसका आ रहा है, लेकिन इसका होता है कि मतलब पुराने जो हमारे लोग हैं, ठीक है, जिनसे हमारी शुरुआत हुई है, सो उन्हें कहते हैं एंसेस्टर्स। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, पुराने जो लोग हैं उनके अनुभव से सीखते हुए। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, चलिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की मदद कर कर, पुराने हमारे जो लोग हैं उनसे सीखकर हम आगे की ओर चले और हमारा ज्ञान बढ़ाए। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, उसके बाद वो यानी कि सिर झुकाना, आदर पूर्वक सिर झुकाना। वो कह रहे कि आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, उनके जो दिवंगत माता पिता हैं उनके चरणों में उन्होंने सिर झुकाया है। टू माई मदरलैंड इंडिया, भारत माता के चरणों में उन्होंने सिर झुकाया है। एंड टू द मदर अर्थ, और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माता है। सो इस तरह से बहुत ही सुंदर लाइन्स उन्होंने कही है। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery. Slavery यानी कि जो भीख मांगने के लिए बच्चों को सड़क पर छोड़ देते हैं, देखिए कि, या फिर जो बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है, पढ़ने की उम्र में उनसे काम कराया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। सो वो कह रहे हैं कि मेरा दिल भर आया है कि मैंने इतने सारे बच्चों को स्लेवरी से मुक्त किया है। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग। देखिए कितना सुंदर वाक्य उन्होंने कहा है कि जब किसी बच्चे को वो आजाद करते हैं, किसी के चंगुल से छुड़ाते हैं, यानी कि बाल कामगार यानी कि छोटे बच्चों से काम कराना, ये कानूनी तौर पर बहुत बड़ा गुनाह है, और ऐसा करने वाले के लिए बहुत सी सजाएं हमारे कानून में दी गई हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब किसी बच्चे को मैं छुड़ाता हूँ तो उसके चेहरे की जो ब्यूटीफुल फेसेस है, उनकी जो सुंदर चेहरों की जो स्माइल है, उसमें मुझे भगवान हंसता हुआ दिखाई देता है। I give the biggest credit of this honor to my movements Kalu Kumar, Dhoom Das, and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masi from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. देखिएगा, सिर्फ भारत ही नहीं, उन्होंने उनके जो दोस्त है इकबाल मसीहा पाकिस्तान से, सभी का शुक्रिया अदा यहाँ पर किया है, क्योंकि इनकी मदद के बिना ये काम वो नहीं कर सकते थे। I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. सिर्फ अपने देश की जनता ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, पूरे विश्व में जितने लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, और जितने हमारे समाज में जिन्होंने अपनी प्रेरणा से समाज को प्रेरित किया है, उन सभी लोगों के लिए उन्होंने, उन सभी लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ देम उन्होंने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया है।
माई जर्नी, जर्नी यानी जो उनका टोटल ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि अभी तक का जो उनकी जीवन यात्रा है, माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी। यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है गौतम बुद्ध जी, गुरु नानक जी और महात्मा गांधी जी। इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशियंट एंड मॉडर्न। भारत से लेकर नॉर्वे तक जितने भी सेंटर्स है ग्लोबल पीस सेंटर, सो वह कह रहे हैं कि इन सभी का उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया है, उनका ये जो जीवन की यात्रा वो यहाँ पर बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि फ्रेंड्स, दोस्तों, द नोबल कमिटी हैज जनरसली इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। नोबल कमिटी ने उन्हें एक लेक्चर देने के लिए बुलाया था। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट, लेकिन वे लेक्चर वे दे नहीं पाए। बिकॉज इसका कारण क्या था? आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस। वे कह रहे कि मैं यहाँ पर द साउंड ऑफ साइलेंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। द साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब है द साइलेंस ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन who have been left behind and who cannot speak for themselves, the unheard plea of those who have been deprived and exploited। इतने इतने जो बच्चे हैं जो अभी तक इस दौर से गुजर रहे हैं, बचपन में उनको काम पे लगाया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनको शिक्षण नहीं मिलता है। सो ये जो सभी बच्चे हैं तो इनको वे वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द क्राई ऑफ इनोसेंस, उनका जो एक रोना है, एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी यानी कि द स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग ऑफ पुअर एंड इनोसेंट चिल्ड्रन दैट गोज अननोटिस्ड, जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder। इसी के लिए उन्होंने वहां पर एक एम्प्टी चेयर रखी है कि जो सभी को ये याद दिला सके कि इतने बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है, और जिस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया है, हर कोई अपना दायित्व समझकर ये काम कर सके। I have come here only to share the voices and dreams of our children because they are all our children, gesture to everyone in the audience। So उन्होंने सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती की है कि मैं यहाँ पर आया हूँ उन बच्चों की आवाज, उन बच्चों के सपने आप तक पहुंचाने के लिए। I have looked into their frightened and exhausted eyes। फ्राइटन यानी कि जो घबराए हुए, एग्जॉस्टेड यानी कि जो परेशान जो उनकी आंखें हैं, जो सब हकीकत बयां करती है। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स। सो उन्होंने उन बच्चों को मदद कर कर उनकी जो इंजर्ड बॉडीज है, जो जख्म उनके शरीर पर है, उनकी जो ब्रोकन स्पिरिट है, जो उनकी हिम्मत, टूटी हुई हिम्मत है, सो उन सभी को उन्होंने सहारा दिया है। यहाँ पर वे बता रहे हैं 20 years ago, 20 साल पहले, in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer। हिमालय में वहां पर उन्होंने एक छोटे से बच्चों को देखा जो काम कर रहा था। He asked me, उस बच्चे ने उनसे पूछा, Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? उस बच्चे ने उन्हें ये पूछा था कि इज द वर्ल्ड सो पुअर, क्या ये विश्व इतना गरीब है, दैट इट कैनॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक, कि ये मुझे एक खिलौना या फिर एक किताब नहीं दे सकता, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल। मेरे हाथ में कोई पिस्तौल या फिर कोई और चीज थमाने से अच्छा है कि क्या वो मुझे ये दुनिया क्या एक किताब या फिर खिलौना नहीं दे सकती। ये सवाल उस बच्चे ने इनसे पूछा था। I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia। As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family। He asked me, "What is my fault?" यहाँ पर एक सुदान का जो एक चाइल्ड सोल्जर था, सो फिर उनसे उनकी मुलाकात हुई और उसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि उसने पहले उसके जो दोस्त है, he was forced to kill his friends and family। उसने परिवार और जो दोस्त है उनको मार डाला। तो उस बच्चे ने उन्हें सवाल पूछा
कि what is my fault, इसमें मेरी क्या गलती है। Friends, all the great religions teach us to care for our children। यहाँ पर कैलाश जी बता रहे हैं कि हर एक धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें हमारी बच्चों की परवाह करनी चाहिए। Let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them। The Holy Quran says, Jesus said, यहाँ पर वे बता रहे हैं कि जीसस क्या कहता है, बाइबल में क्या लिखा है। Let the children come to me, हर एक बच्चा मेरे पास आना चाहिए। Do not hinder them, उनको रोकिए मत। For the kingdom of God belongs to them, भगवान का जो ये घर है ये उन बच्चों से ही तो है। The Holy Quran says, अभी कुरान जो है उसमें क्या कहा है, Kill not your children because of poverty, गरीबी के कारण आप अपने बच्चों को मत मारिए। Friends, दोस्तों, there is no greater violence than to deny the dreams of our children। बच्चों को बच्चे जो है, कोई भी बच्चा हो, अपना हो दूसरों का हो, बच्चों के सपने तोड़कर, यानी कि बच्चों का सपना तोड़ना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। Therefore, इसलिए I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children। इसीलिए कैलाश जी इन सभी बातों से इनकार करते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च, कोई भी प्रार्थना का स्थल जो है, अगर उनके पास बच्चों की आवाज सुनने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए जगह नहीं है, तो मुझे ऐसी जगहों की जरूरत ही नहीं है। I refuse to accept that the world is so poor। मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा कि दुनिया इतनी गरीब है। When just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classroom। पूरी दुनिया का जो एक दिन का मिलिट्री का खर्चा है, विश्व में जो मिलिट्री सैनिक है, फिर मिलिट्री के जो एक्सपेंडिचर है, एक दिन के खर्चे से सभी बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। क्या हमारा विश्व इतना गरीब है? I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our child। मैं उन पुलिस को, उन कॉन्स्टिट्यूशंस को, उन जजेस को, उन कायदे कानूनों को नहीं मानता जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते। I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom। I refuse to accept here। यहाँ पर वे बता रहे हैं कि I refuse to accept, कि मैं यहाँ पर इनकार करता हूँ ये एक्सेप्ट करने का कि क्या हमारी ये जो दुनिया है, सो यहाँ पर स्लेवरी यानी कि किसी बच्चे को काम पर रखना, ये बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है। क्या किसी को, आपको किसी की जो फ्रीडम है, यानी किसी बच्चे को बंदी बनाया रखना, उससे काम करवाना, सो मैं ये नहीं मानता, मैं ये शेकलेस ऑफ स्लेवरी नहीं मानता। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर कहा है। My only aim in life is that every child is free to be a child। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है कि हर बच्चा एक बच्चा है, and he has मीन्स हर एक बच्चे के लिए उन्होंने कहा है कि एवरी चाइल्ड फ्री टू ग्रो एंड डेवलप। हर एक बच्चे को अधिकार है बढ़ने का, अपनी डेवलपमेंट करने का। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, दुनिया देखना, सोना, खाना। फ्री टू लाफ एंड क्राई, उसने दिल खोल कर हंसना चाहिए, रोना चाहिए। फ्री टू प्ले एंड लर्न, दिल खोल के खेलना चाहिए, सीखना चाहिए। फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबोव ऑल, और शिक्षण भी लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। फ्री टू ड्रीम, सपने पूरे करने चाहिए, देखने चाहिए। I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim। और वो बता रही कि यह मेरा एक सौभाग्य है, प्रिविलेज है कि मैं उन जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, ऐसे जो करेजियस लोग हैं उनके साथ में ये काम कर रहा हूँ। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक एंड वी नेवर विल। हमने कभी भी किसी के भी सामने हार नहीं मानी, यानी कि उनको जो कुछ भी धमकाया जाता है, डराया जाता है, किसी भी चीज के सामने मैं कभी हार मानूंगा भी नहीं बच्चों के लिए।
We have made progress in the last couple of decades. हमने अभी 21st century है तो हमने अभी तक बहुत सी डेवलपमेंट की है. We have reduced the number of out of school children by half. हमने जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे हैं उनमें भी अच्छी प्रोग्रेस की है. We have reduced the number of child laborers by a third. और चाइल्ड लेबर में भी बहुत सारी अभी जो तब यानी कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि बहुत बच्चे चाइल्ड लेबर से आजाद हो चुके हैं. वी हैव रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड malnutrition एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स. और कुपोषित जो बच्चा है, जो malnutrition यानी कि कुपोषित बच्चा जिसको खाना पीना नहीं मिलता, इसकी वजह से वो मर जाते हैं, तो उसमें भी कटौती हुई है. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. लेकिन अभी भी हमें गलती नहीं करनी है क्योंकि ये जो काम है ये आगे चलता ही जाना है. फ्रेंड्स, दोस्तों, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस. सभी के दिमाग में, सभी के सामने एक चैलेंज है. वो कौन सा? डर और इनटॉलरेंस. वी हैव utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objectives of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. हमें हमारे बच्चों को ऐसा शिक्षण देना चाहिए कि जिससे कि उनकी लाइफ में जो एक गोल वो देख रहे हैं वो हासिल करने के लिए वो प्रयास कर सके. आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence and that will be suicidal for humankind. यहाँ पर वे ये बता रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कल्मिनेट का यहाँ पर मतलब दिया है टू रीच द हाईएस्ट और फाइनल पॉइंट. कि मुझे डर लग रहा है कि आगे जाकर ये जो चीज है कि एक अहिंसा या फिर वायलेंस जो है, अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस जो दुनिया में बढ़ने वाला है, कि कोई चीज ऐसी ना हो. राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. अगर अच्छा एजुकेशन मिलता है तो उससे हमें राइट्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है और जिंदगी में होप्स तैयार होते हैं. यंग पीपल लाइक मलाला यूसुफजई का नाम कौन नहीं जानता. आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला. अभी उन्होंने कहा कि मैं उसे सिर्फ मलाला नहीं कहूंगा, मेरी लड़की मलाला, मेरी डॉटर मलाला. सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, in fact 2 कायनात्स and Shazia and the daughters from Africa and from all over the world. So जितनी भी दुनिया भर में ये अच्छे काम कर रहे हैं बच्चे हैं, उन्होंने कहा है कि ये सारे मेरे बच्चे हैं and they are rising up and choosing peace over violence. वो अभी बड़े हो रहे हैं और वो अहिंसा के बदले में शांति की ओर शांति चूज कर रहे हैं एंड टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म एंड करेज ओवर फियर, और डर के आगे जाकर जीत हासिल कर रहे हैं. The solutions are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberations. Deliberations यानी long and careful consideration or discussion, यानी कि जो एक चर्चा होती है. But this solution cannot be found in the deliberation in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance. कि चर्चा करके इन सारी चीजों पर हल नहीं निकल सकता. They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problems every day. Confronting यानी कि जो यानी कि जो कोई पर्सन है कि वो कोई किसी हालात के सामने बेहाल हो रहा है. And even if they remain acknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solutions are with them. जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, स्मॉल ग्रुप से लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए कि जिससे कि ये सारी समस्या हल होने में आसानी हो. सो ये हमने पार्ट 1 अभी लर्न किया. अभी हम थोड़ी देर बाद पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे. सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.